भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा अपने हृदय में याद रखिए। हम प्रभु को दान इसलिए नहीं देते कि हम उसकी आशीष को खरीद सकें, क्योंकि परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह कीमत से नहीं बल्कि उसके प्रेम और दया से मिलता है। हम इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे जीवन में इतना कुछ किया है। आमीन, हालेलुया। ये एक बहुत गहरी बात है, ठीक है। अब हम है ना उस दान से दसवां से हटके कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं इन बातों के द्वारा, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ वो नहीं है कि देना, दान देना क्या दिखाता क्या नहीं करता। मैं एक बात बताना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा अपने हृदय में, अपने दिल में याद रखिए कि हम प्रभु को दान इसलिए नहीं देते कि हम उसकी आशीष को खरीद सके। मतलब हम जो दान देते हैं, मैंने बहुत कलीसियाओं में, बहुत से लोगों में देखा है, जो एक बार दान दे देते हैं ना, डालने के बाद पास्टर को स्पेशली प्रार्थना करते हैं, उसको आधे घंटा लेकर के उसको बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये प्रार्थना करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करके प्रार्थना करने के लिए उसको बोलते हैं। माइक बंद करके रखिए प्लीज, माइक बंद करके रखिए। हम क्या करते हैं कि हम ये सोच लेते हैं, मैं आपको एक बात और बोलता हूं ना बार बार, कि अगर हम 10 रुपए किसी को दान कर देते हैं ना, किसी का गरीब व्यक्ति को, भिखारी को, किसी को 10 रुपए दे देते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर आंखें फाड़ फाड़ करके हमें देख रहा है। मतलब मेरी छोटी सी भलाई को परमेश्वर बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। लेकिन जब हम किसी का बुरा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का नुकसान करने के लिए हाथों को बढ़ाते हैं, किसी के बारे में कुछ चुगली करते हैं, गलत सोचते हैं, और तब पता है क्या सोचते हैं कि परमेश्वर तो अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। हमारी ये सोच है, बहुत से लोगों की सोच है, मैं सब की नहीं कहता, लेकिन मैक्सिमम लोगों की सोच यही है कि वो जब देते हैं, जब वो थोड़ी सी भलाई करते हैं, तो सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में से उसके सारी भलाई को देख रहा है, बेशक उसने छोटी करी है या कैसी भी करी है। लेकिन जब वो किसी का बुरा करता, नुकसान करता है, या अपने जीवन में किसी के लिए गड्ढा खोदता है, तब वो सोचता है तो अंधा है, वो क्यों नहीं देखता है। अब यहां पर एक बात और है, हम प्रभु को दान इसलिए नहीं देते कि हम उसकी आशीषों को खरीद सके। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने दान दे दिया भाई चर्च के अंदर, ये तो हमारा काम बनना चाहिए। ये कोई ठेकेदार नहीं है, परमेश्वर या पास्टर ठेकेदार नहीं है कि भी आपने उनको अगर भेंट डाल दी है तो अब आपने ठेका दे दिया है, अब प्रभु कर चाहे पास्टर कर, दोनों में। जब हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं तो वो गिफ्ट हम वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने प्रेम में दिया था, और प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है मेरे प्रियो। इस बात को आप याद रखना। मतलब आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो उससे बढ़कर आपके लिए कोई वस्तु मायने नहीं रखनी चाहिए। परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि उसने ऐसा प्रेम रखा। दान भेंट किस लिए होती है, आज सुन लो ध्यान से। हम तो पता है क्या सोचते हैं कि भी प्रभु हमें डबल करके देगा, हम तो इस बात के लिए सोचते हैं। दान और भेंट प्रेम का प्रतीक है। ये आपके प्यार में दी गई वो चीजें हैं जो आप प्रभु के राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए आप किसी चर्च में या किसी पास्टर को देते हो, जिससे क्या होता है कि वो परमेश्वर की महिमा करता है और आपके लिए प्रार्थना करता, आशीष करता है। ये चीजें उस चीज के लिए हैं, देने के लिए प्रभु हमेशा कभी भी मतलब रोकेगा नहीं, नहीं ना पुराने नियम में ना नए नियम में। लेकिन दान दे करके हम कभी भी ये ना सोचे कि भी हमने प्रभु को मोल ले लिया है, अब तो प्रभु को काम करना ही पड़ेगा। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, ओ पास्टर जी इतना दान दे दिया है, इतनी बार पैसे दिए हैं, हर बार में आपको है ना हमने पैसे दिए हैं, आपके चर्च में दिए हैं, हमने ये दिया, हमने वो किया, ये किया, लेकिन मेरा बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रहा है। ऐसे करके वो परमेश्वर को ब्लेम करते हैं। तुमने दिया, क्या तुमने प्रेम से दिया? इसलिए बाइबल कहती है कि बिना कुड़कुड़ाए, हर्ष के साथ, प्रेम के साथ दो, और जैसा तूने मन में ठाना है वैसा दे, कि बाद में तुझे पछताना ना पड़े। कई बार है ना बढ़ावे में चढ़ावे में आकर के किसी की बातों को सुन करके मोटिवेशन होकर के हम ऐसा दान दे देते हैं जो हमें बाद में फिर पछताना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं देना चाहिए था। क्या पता पत्नी लड़ाई कर ले, गला पकड़ लेगी पति का कि तूने इतना कहां से, इतना क्यों दे दिया, मैं मना कर रही थी ना, तुम्हें कोहनी मारी तो थी, इतना मत दो, और तुमने ऐसा दे दिया है, अब वो तुम्हारी है ना मतलब कान खींचेगी। अब आप सोच के देखिए, आज मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, उन्होंने है ना यहीं पे मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूं साथ में।
प्रभु के दास ने है ना कम से कम पिछले 1 डेढ़ साल से वो प्रभु में विश्वास में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा, उनको उनको मोटिवेट कर रहा, सब चीजों के लिए वचन के साथ उनको उत्साहित कर रहा, और प्रभु का भवन बनाने के लिए, प्रभु का भवन के लिए जगह लेने के लिए उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की प्रभु से और विश्वास के साथ। लेकिन उसके चर्च में तो बहुत अद्भुत लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले, लाख लाख 2-2 लाख वाली सैलरी वाले लोग थे उसकी चर्च में। तो इसीलिए करोड़ों का लैंड यानी कि जमीन उन्होंने ले लिया प्रभु के भवन के लिए। लेकिन वहां पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की महिमा और प्रभु का चमत्कार उस जगह पे हुआ है। आपको सच बताऊं तो वो प्रभु का दास विश्वास योग्य था, विश्वास योग्यता के साथ सब चीजों को बताया, बीच बीच में सब बातें दिखाई कि ये है वो है, ऐसे करके हर बार विश्वास के साथ उनको बात किया, ट्रांसपेरेंसी दिखाई कि हाँ इतना हो गया है, इतना चाहिए है, ऐसे करके एक नियम और कानून के साथ सब बातों में उसने अपनी चर्च के साथ विश्वास योग्यता दिखाई, और प्रभु ने उनको अब वो लैंड दे दिया है और वो करोड़ों का है। मतलब हमारे जैसे 1-2 लाख रुपए का नहीं है, हमारा तो 1 साल में 1 लाख भी नहीं इकट्ठा हुआ है और होगा भी नहीं शायद, क्योंकि अभी तो थोड़े ही महीने बचे हैं। लेकिन उसके चर्च में तो 1 हफ्ते के अंदर करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि ऐसे भाई बहन वहां पे जुड़े हुए थे कि उन्होंने प्रभु के भय को माना, प्रभु के उस दास के द्वारा बहुत सी अद्भुत बातों को सीखा था और प्रभु ने उनको आशीषित भी किया था। प्रभु देता है तभी हम दे पाते हैं, अगर हमारे पास कुछ प्रभु ने दिया ही नहीं है तो फिर हम कहां से दे पाएंगे बताओ। तो ये बहुत अद्भुत गवाही होती है कि जब कलीसिया मिलकर के प्रभु के भय में चलती हुई और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ अद्भुत कर देती है ना, कुछ अद्भुत दिखाती, अपना विश्वास दिखाती है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने सारी जगत को दिखा दिया कि देख मैं कितना प्रेम करता हूं। कलीसिया ने दिखा दिया, वो बिल्डिंग, वो चर्च, वो भवन और वो लैंड, ये दिखा रहा चीख चीख करके कि देख कलीसिया ने प्रभु से कितना प्रेम किया, कलीसिया ने प्रभु से कितना प्रेम किया कि सबने मिल करके एक लैंड खरीद लिया प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, है ना। हम अपने लिए घर खरीद लेते हैं लोन लेकर के, हम अपने गाड़ी खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, पता नहीं सोने की चांदी की पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं। क्या कभी हमने ऐसा सोचा है, क्या कभी ऐसी जिम्मेदारी उठाई है कि हम किसी दूसरों के लिए भी एक घर का निर्माण कर सके, दूसरों की कोई मदद कर सके? क्या कभी दूसरों के लिए हमने कभी सोचा है? अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं, है ना। कुछ पाने के लिए देना वो कोई देना नहीं है, लेकिन जो दे दिया है वो प्रेम में दे दिया है, वो सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया है कि भाई ले तू दे या ना दे, हो जाएगा, मेरी तरफ से हाँ है, ऐसे देना वो बलिदान बोला जाता है। ठीक है, लिखा है परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखा दिया। पहले परमेश्वर प्रेम करता है, उसकी आशीषों को हम खरीद नहीं सकते, उसके दानों वरदानों को हम खरीद नहीं सकते, उसके फलों को हम खरीद नहीं सकते। आपको याद है समोन जादूगर, उसने परमेश्वर की आत्मा की बोली लगाई थी, उसने खरीदने की कोशिश करी थी, तो पतरस ने वहीं पर उसके लिए उसको मतलब गुस्से में आकर के कुछ बोला था, लेकिन उसने तुरंत घुटनों पे आकर के माफी मांग लिया था समोन जादूगर ने। तो आप सोच के देखिए कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते, बल्कि उसके प्रेम और दया से मिलता है। जब हम प्रेम दिखाते हैं और दया दिखाते हैं और अपना सेक्रीफाइस करते हैं, हम इसलिए देते हैं। अब आप एक बात सोच के देखो, आप जब उपवास करते हो तब भी तो आप बलिदान करते हो, अपनी कीमती चीज, आपका शरीर आप है ना भूखा रख करके उसको बलिदान करते हो परमेश्वर को। वही बाइबल भी कहती है कि तो अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ा। हालेलुया। तो जो हमारा सबसे कीमती है वो तो हमने अपनी जेब में रख लिया और परमेश्वर को दे रहे हैं कि ले भाई ये है, ये ही था, बस ये इतना ही ले ले, इतना ही दे दो बस चर्च के अंदर। तो जो कीमती था वो तो जेब में रख लिया, वो तो छुपा के रख लिया। आपको पता पवित्र आत्मा से झूठ बोला था प्रेरितों के काम की पत्री में। 2 लोगों ने, पति पत्नियों ने सलाह बना करके परमेश्वर के दासों से, पतरस से झूठ बोला कि हमने तो ये जमीन इतने की बेची थी भाई, और इतने में से इतना हिस्सा बनता है, और ये लो। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के सामने अगर कोई झूठ बोलेगा, परमेश्वर के अभिषिक्त दास के सामने अगर कोई झूठ बोलेगा कि भाई हमने तो इतने का ही था, हमारे पास तो इतना ही था, तो क्या वो जीवित रह पाएगा? जब उनके ऊपर भेद खुला तो तुरंत तो वो आदमी मर गया, और जैसे ही उसकी पत्नी आई, देखती देखती उसने भी वही झूठ बोला जो उसके पति के साथ उसने सलाह मिलाई थी, तो थोड़ी देर के बाद वो भी मर गई थी। दोनों की लाश उठाई गई थी।
प्रेरितों के काम की पत्री के अंदर। इसीलिए जो है दिल खोल करके दे दो बस। अगर नहीं देना है तो रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मन में आया है, मन में ठाना है, तो दे दो। देना सबसे बड़ा है, लेना बुरा है, देना भला है। और बाइबल में हमेशा बोलो प्रार्थना में परमेश्वर के बाइबल के अनुसार कि प्रभु मुझे देने वाला बना, लेने वाला नहीं। हालेलुया। मैं जो आपके सामने क्यूआर कोड और ये डिटेल जो भेजता हूं आपको और बोलता हूं कि आप डालिए, ये मैं अपने लिए थोड़ा मांग रहा हूं। आप सोचते होंगे कि पास्टर अपने पास इस्तेमाल करता होगा, है ना? ऐसा नहीं है। ये सब कुछ अलग से चर्च के अकाउंट में सेव होता है, और सेव होता है ताकि अगर उससे ब्याज भी मिलता है ना, तो ब्याज उसके अंदर इकट्ठा होता है, ताकि कल को जब हम लैंड लेंगे, जब हम प्रभु के भवन के लिए जगह खरीदेंगे, तो उस टाइम पे हमें दिक्कत ना आए, हम तुरंत पैसे देकर के रजिस्ट्री करवा सके उस चीज की। चर्च के नाम पे रजिस्ट्री होगा, सब कुछ अद्भुत होगा मेरे प्रिय। ऐसा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का भवन हम अपने लिए बना रहे हैं, परमेश्वर का भवन अपने लिए बना रहे हैं। परमेश्वर को तो, परमेश्वर का भवन तो हम है, हम परमेश्वर का भवन परमेश्वर के लिए थोड़ा बना रहे हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं, ताकि हम इकट्ठे हो सके, ताकि हमें एक छत मिल सके, ताकि हम, कल मैंने आपको इस बारे में बताया था, ठीक है? उसके प्रेम और दया से मिलता है। हम इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे जीवन में इतना कुछ दिया। पहले परमेश्वर ने हमें दिया। आप एक बात बताओ, जो आप 10 रुपए दे रहे हो या 100 रुपए 50 रुपए दे रहे हो, तो आपके पास कहां से आए हैं? प्रभु अगर आपको काम नहीं देता, प्रभु आपको अगर उठा करके खड़ा नहीं करता, प्रभु आपको हिम्मत और बल नहीं देता, तो क्या तुम वो 100 रुपए कमा के लेके आ पाते? नहीं ना। उसने दिया पहले तुम्हें, तब जाकर के तुम उसको दे रहे हो। सब कुछ तो परमेश्वर का है, क्या तुम उसको दे करके खुश कर सकते हो? नहीं। लेकिन ये दिया हुआ किसी मनुष्य के ही काम आता है, किसी के दुख सुख में ये खड़ा हो जाता है पैसा। ऐसी चीज होती पैसा, ठीक है? आगे क्या लिखा बहन, पढ़िए। एक मैं माइक खोल देता हूं। जी पढ़िए। जब हम प्रभु के राज्य, उसके कार्य और उसके भवन के लिए प्रेम से कुछ बोते हैं, तो हमारा दिया हुआ उसके हाथों में एक बीज के समान है। हो सकता है कि हमें उसका फल तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन प्रभु में बोया हुआ कोई भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार उसे फलवंत करता है। यस, आमीन, हालेलुया। अब सोच के देखिए बाइबल क्या सिखा रही है। जब हम प्रभु के राज्य और उसके काम और उसके भवन के लिए जब प्रेम से कुछ बोते हैं, तो वो एक बीज होता है। क्या होता है? देखो, हमारी देह भी बीज है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले कुरिन्थियों की पत्री में से सिखाया था कि हमारी देह बीज है, और जब हम इसको बोएंगे तो हमें परमेश्वर एक अच्छा फल, एक अच्छी देह देगा। हालेलुया, आत्मिक देह देगा। तो हमारा दिया हुआ जो दान दिया है, प्रार्थना की है, विश्वास योग्यता के साथ प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, कुछ भी किया हमने प्रभु के लिए, तो वो उसके हाथों में एक बीज के समान हो जाता हूं। हमने एक अपना बीज प्रभु के हाथ में दे दिया, और बीज जब हम बोते हैं तो बढ़ता है ना? बीज जब बोते हैं तो बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो उसका फल हमें मिलता है। आप एक पौधा कहीं पे अपने घर के बराबर में लगा के देखो, उस पौधे को जब आप बोते हो, उस बीज को जब आप बोते हो, तो उसका जब पेड़ बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा तो कुछ दिनों तक तो पत्ते आएंगे, टहनियां आएंगी, और उसकी छांव में आप बैठोगे। फिर कुछ दिनों के बाद जब और बड़ा होगा तो उसके फल आएगा, और वो फल जब टूट करके नीचे गिरेगा तो तुम्हारे ही जमीन पे, तुम्हारे ही लिए गिरेगा वो। या तो तुम ऊपर का चढ़ के तोड़ो, या फिर तुम्हारे लिए वो पक करके अपने आप नीचे टूट करके आए, फल होगा। हालेलुया। आपने एक बीज बोया और आपने हजारों लाखों फल पाए हैं। तो ये एक लालच नहीं है, ये होता है। जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। कुछ बोते हैं तो हमारा दिया हुआ उसके हाथों में एक बीज के समान हो जाता है, कि हमें उसका फल तुरंत, कई बार हमें है ना उसका फल तुरंत नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रभु में बोया हुआ कोई भी बीज खाली नहीं जाता है। प्रभु अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार उसे फलवंत कर देता है। जो भी बीज आप बो रहे हो, आप प्रभु के राज्य के लिए 10 रुपए दे रहे हो ना, तो वो 10 रुपए भी आप बढ़ोतरी के साथ प्रभु के राज्य में, मतलब जो आपने बोया है बढ़ोतरी के साथ देखोगे आप। एक दिन आप खुद बोलोगे, मैं बोल रहा हूं, मैं जीता जागता उदाहरण हूं इस चीज का। मैं जहां भी कहीं जाऊंगा और इस चीज के बारे में बात होगी, तो मैं अपनी जिंदगी की गवाही जरूर दूंगा कि प्रभु ने मुझे किस रीति से आजाद किया है। मैंने रिकॉर्डिंग करके भी आज डाला था ग्रुप के अंदर। मैं जीता जागता उदाहरण हूं इस चीज का। देने से क्या हो सकता है और ना देने से क्या हो सकता है। ना देने से कोई व्यक्ति कर्जे में जा सकता है ना? ना देने से तेरा आशीष व्यर्थ जा सकता है, चोर चोरी कर लेगा, बीमारी में चला जाएगा,
ना देने से। लेकिन देने से क्या होता है, वो किसी की पेड़ पौधे में जाएगा, किसी के मतलब रसोई में पानी जाएगा। मैंने बताया था ना उदाहरण टंकी का, पानी की टंकी का। वो सेम ऐसे ही हमारे अंदर अलग अलग पाइपें होनी चाहिए, जो ऊपर से परमेश्वर डालता जाए और हम भरे ना ऊपर तक। अगर भर गए तो पानी ऊपर से तिरेगा और सारा नीचे खराब जाएगा, नाली में जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ पाइपें लगी हुई हैं, जब परमेश्वर ऊपर से डालेगा आशीष, तो वो आशीष उन पाइपों के द्वारा कोई बाथरूम में, कोई किसी गरीब के, कोई किसी पड़ोसी के, कोई किसी रिश्तेदार के, कोई किसी प्रभु के भवन में, कोई प्रभु के दास पास्टर के पास, ऐसे करके वो आशीष बटेगी, तो वो बढ़ेगी। वो सब आशीष देंगे और परमेश्वर फिर और आपकी उस टंकी के अंदर डालेगा। ये बहुत गहरी बातें हैं, हम हल्के में लेते हैं इन चीजों को, लेकिन बहुत गहरी हैं। ये प्रेम की बात है, जो चीज हो रही है, जो आप दे रहे हो ना, वो प्रेम है। वही से दिखता है कि तुम प्रेम करते हो परमेश्वर से। हालेलुया। ये और पढ़ दीजिए बहन। जिन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, भेंट या सहयोग दिया है, प्रभु उनके जीवन, परिवार, मेहनत और आने वाले समय को आशीष दे। और जिनके पास अभी देने की परिस्थिति नहीं है, उन्हें भी किसी प्रकार का अपराध बोध या दबाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु उनके हृदय को जानता है और उनकी परिस्थिति को भी जानता है। आमीन। सब मिलकर के बोलो एक बार, हालेलुया, आमीन। ये आपके लिए प्रार्थना है। ओके, अब अपना माइक बंद कर रखिए। अब यहां से आगे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? जो भी बातें हैं मैं पढ़ता हूँ आगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, सारी महिमा प्रभु को मिले। एक बार लाइव और देख लेता हूँ, चल रहा है नहीं? ओके, धन्यवाद हो प्रभु का। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को मजबूर करना नहीं है। मैं आपको मजबूरी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कई बार महीने में 1-2 बार या 3 बार मैं बोल देता हूं इसके बारे में, या फिर ग्रुप में मैं वो डालता हूं, तो वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। जो डाल चुके हैं वो प्रभु के लिए अपना प्रेम दिखा चुके हैं। बाकी ये उनके लिए है, डालता हूं या बोलता हूं जो अभी तक करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे करना, कैसे नहीं करना, कैसे डालना है। ठीक है, आप भी उसकी मदद कर सकते हैं। आप भी 1-2 बार ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं उस QR कोड को, स्कैनर को। ठीक है, हमारा उद्देश्य किसी को मजबूर करना नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और खुशी के साथ प्रभु के कार्य में सहभागी होना है। हम जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आप जो भी देते हो ना, परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहे हो। आप ये विश्वास कर रहे हो कि पास्टर उस पैसे को खराब नहीं करेगा, उसको इसी रीति से इस्तेमाल करेगा कि वो प्रभु के राज्य के लिए काम आए, है ना? अगर आप ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास रखते हैं, तो आप आंखें बंद करके दे सकते हैं। ये भरोसा परमेश्वर के वचन के अनुसार आप पास्टर पे कर रहे हैं। अगर आप मुझ पे ऐसा भरोसा करते हैं तो आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भरोसा नहीं है तो आप मुझसे बात करिए कि पास्टर जी आप दिखाइए, आप हमें बताइए कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है ना? मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक एक बात लिख के रखी है। कल को आप में से कोई भी खड़ा होकर के बोल सकता है कि पास्टर जी हम आपको दान दशवांश जो देते हैं, आप बताइए कि कहाँ कहाँ लगता है। इसका ITR भी फाइल होता है ना? मैं कंप्लीट चीज डिटेल रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भंडारीपन ऐसे ही नहीं मिलता। भंडारीपन के लिए बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। भंडारीपन को संभालना पड़ता है। अकाउंटेंट ऐसे ही नहीं बनता है। भंडारीपन वही तो प्रभु ने हमें सौंपा है, उसी के अनुसार हमें चलना। हालेलुया। तो इसीलिए हिम्मत रखिए। क्या है कि हमें हिम्मत रखनी है। आपने प्रभु के लिए जो प्रेम बोया है, क्या बोया है? देखो, पैसे नहीं लिखे हैं, क्या लिखा है? आपने प्रभु के लिए जो प्रेम बोया है, ये प्रेम है जो आप दे रहे हो। ये प्रेम है, आप दिखा रहे हो, प्रतीक है प्रेम का। जो समय दिया है, जो समय दिया है, जो प्रार्थना की है, और जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके राज्य में लगाया है, कुछ भी हो सकता है, वह प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु अपने सही समय पर उसके द्वारा अपने नाम की महिमा प्रकट जरूर करेगा। आप एक दिन बोलोगे कि हाँ, मैंने प्रभु के भवन में ये बीज बोया था और प्रभु ने अद्भुत रीति से इसको बढ़ा करके दिया। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा गवाही। हमारी कलीसिया में जब हमने 2025 खत्म होने के बाद 2026 में जब ये घोषणा किया था कि हम प्रभु के भवन बनाने के लिए हम एक मतलब एक दान के लिए हम इकट्ठा करेंगे, है ना? हम ये घोषणा किया था। तो उस टाइम पे एक बहन ने अपने कमाई में से 5,000 रुपये भवन के लिए डाल दिए थे शुरुआत में। तब तो उस टाइम पे तो सारे 1,000 रुपये डाल रहे थे, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई मैं अपनी कमाई में से प्रभु के भवन के लिए स्पेशली हर महीने 1,000 रुपये डाला करूंगा। तो किसी ने ये सोचा कि भाई पास्टर डाल रहा तो मैं भी डालूं, दबाव के लिए नहीं डाला था। किसी ने 5,000 रुपये डाला, उसने डाल करके बोला नहीं, किसी को बताया नहीं,
डालने के बाद तीसरे दिन है ना उसने गवाही दिया, और बड़ी आनंद के साथ हंसते हुए उसने खिलखिलाते हुए ये गवाही दिया। तीसरे दिन की बात बोल रहा हूँ। तीसरे दिन उसने बोला कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे दिए हुए दान को परमेश्वर ने बढ़ा करके मुझे लौटाया है। और उसने बहुत से भाई बहनों को बोला भी कि आप भी प्रभु के भवन के लिए आप बोइए। उसने खुद गवाही दिया है कि जो उसने दिया था ना प्रभु के भवन में, उससे बढ़ा करके परमेश्वर ने उसके हाथों में लौटा दिया। तो ये एक दिखाता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप परमेश्वर के भवन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए अगर कुछ भी बोते हैं तो प्रभु आपको लौटा देता है। ये परमेश्वर कभी किसी का रखता नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। 5 बातें बताना था मुझे, लंबा जाएगा सारा का सारा। कोशिश करते हैं अभी जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है? सुनिए। पहला है, जो बोया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को आपको पता है। वचन गलातियों 6:9 में लिखा है, और भलाई करने में हम हियाव ना छोड़े। भलाई करने के लिए, देखो वचन में लिखा, मैं वचन दिखा रहा हूं आपको। गलातियों 6:9 में लिखा है, और भलाई करने में हम अपना हिम्मत ना छोड़े, अपना हाथ पीछे ना करें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीले ना पड़े ना, हम देने में हाथ पीछे ना किया, अगर हम सही समय पर नियमित रूप से, अगर हम अपने प्रभु के राज्य के लिए अपना जीवन देते रहे, प्रभु को अपने आप को सौंपते रहे, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करते रहे, तो एक समय आएगा, ठीक समय के ऊपर हम कटनी काटेंगे। फिर क्या काटेंगे? हम काटेंगे जैसे उस बहन ने क्या किया। उस बहन ने बोया, उस बहन ने अपनी भलाई करने के लिए अपने हाथों को पीछे नहीं किया, उसने हिम्मत के साथ डाला, और डालने के बाद तीसरे दिन कटनी काट ली। तीसरे दिन ही कटनी को काटा। हालेलुया। ये एक विश्वास की बीज बोने के द्वारा होता है। आपने प्रभु के राज्य में जो प्रेम, संयम, समय और भेंट बोई है ना, उसे प्रभु अपने समय पर फलवंत कर सकता है। किसके समय पर? देखो बाइबल हमेशा एक बात बोलती है कि प्रभु तेरे समय पर नहीं करेगा, प्रभु तेरे समय पर कभी कभी करता है। आपके और मेरे समय पर प्रभु कभी कभी करता है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु जब अपने समय पर करता है ना, तो बहुत अद्भुत करता, बहुत बढ़ा करके करता, बहुत सामर्थ्य के साथ करता है। हालेलुया। तो इसलिए बार बार लिखा कि उसे प्रभु अपने समय पर फलवंत करता है। जो आपने उसको दिया है, जो आपने उसको सौंपा है, अपने समय पर उसको पूरा करता है। हालेलुया। दूसरा है, प्रभु आपके दिए हुए को आशीषित करे। करता है, लगा लो, करे। प्रभु आपके दिए हुए को आशीषित करता है। कैसे करता है? देखो, दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। किन से प्रेम रखता है परमेश्वर? जो प्रेम से देता है। जो प्रेम से बोता है उसको वो प्रेम से ही काटेगा। जो कुड़कुड़ा करके बोएगा वो कुड़कुड़ा करके ही काटेगा। वो बोलेगा कि इतना दिया था, इतना मिला है ना? है ना? वो बोलेगा कि भाई मतलब कुड़कुड़ा के दिया था तो कुड़कुड़ा के ही काटोगे। जैसे कि काइन और हाबिल, आप उनकी कहानी को जानते हो ना। हाबिल ने बड़े प्रेम के साथ है ना अपनी मेहनत की कमाई को प्रभु की वेदी पे ला के रख दिया, है ना, और कुछ भी शिकायत और कोई भी शक और कोई भी मुंह से शब्द नहीं निकाला। एक प्रेम के साथ, भाई प्रभु तूने मुझे इतनी अच्छी फसल दी है, मतलब इतना अच्छा तूने मुझे बकरी, भेड़ बकरी और मेरे को ये आशीष दिया है, ये ले प्रभु, मैं सबसे अच्छा बच्चा तेरी वेदी पर लेके आया हूं। ये प्रेम से बोने की बात है। और एक था काइन, वो बोल रहा कि मैं खून पसीने से मेहनत किया, मैंने इतनी फाड़ा, जमीन को फाड़ा, पसीना पसीना हो गया, क्या परमेश्वर मेरे घर, मेरी दुकान, मेरे खेत में हल बहा के गया था? को बोलते हैं ना कई बार कि अड़बा के गया था हमारे खेत में, ऐसे करके बोलते हैं। क्यों दे दूं? क्यों दूं? क्या हड़बा के गया था मेरे घर में, मेरे खेत में? क्या मेहनत करके गया था? क्यों दूं भाई? उसने ये मन बना करके प्रभु की वेदी के ऊपर लेके तो आया, लेकिन परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर स्वीकार उसका करता है जो प्रेम से देता है। अगर आप कुड़कुड़ा के दे रहे हो, मैं बार बार बोलता हूं, इसी वचन को लेकर के बोलता हूं कि भाई आप है ना, अगर देना चाहते हैं तो बिना कुड़कुड़ाए और बिना दबाव के आप दे, ठीक है? मेरे बार बार बोलने से कभी मत देना कि मैं बार बार बोल रहा हूं तो इसलिए। मैं बार बार किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पूरी कलीसिया में, ग्रुप के अंदर 500 से ऊपर, 1000 के बीच में लोग हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे डालना। अभी भी फोन करके पूछते हैं कि कैसे डालें पास्टर जी, नंबर देना, पास्टर जी ग्रुप में वो फोटो भेज देना। सब कुछ भेजने के बाद भी वो फोन करके बोलते, इसलिए ग्रुप के अंदर मुझे डालना मजबूरी हो जाती है, वरना तो मैं पहले शुरुआत में नहीं डालता था। अब मैं इसलिए डालता हूं क्योंकि मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि पास्टर जी क्यूआर कोड भेज दीजिए, स्कैनर भेज दीजिए, अकाउंट डिटेल भेज दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, कुड़कुड़ाने वाले से नहीं, दबाव से नहीं। जैसा मन में ठान लिया है वैसा ही दे दो, बिना कुछ सवाल जवाब करे। दान दबाव से नहीं, प्रेम और विश्वास से होना चाहिए। प्रभु हर्ष से देने वालों को के हृदय को देखता है। ये कुछ बातें सीख लो।
जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ, फिर मुझे लंबा प्रार्थना करना आज आपके लिए, ठीक है। लंबे का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि भाई मतलब आज वो करना है बहुत, मतलब मैंने जो मन में आया है वो बातें मैंने लिखी हैं आप सबके लिए, मैंने वो बातें लिखी हैं, उन बातों को मैं आपके ऊपर घोषणा करूंगा, ठीक है। तो सभी जुड़े रहना। अब देखो कितने कम हो गए, 85 लोग जुड़े हैं, वरना 100 लोग यहाँ पे जुड़ जाते थे। कारण पता नहीं क्या है, कुछ भी कारण हो सकता है। तीसरा है, प्रभु आपके हर अच्छे काम को बढ़ाए। ये 5 बातें जो मैं बता रहा हूं, ये 5 आशीष की बातें हैं। जो बोया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु आपके दिए हुए को आशीष करेगा और प्रभु आपके हर अच्छे काम को बढ़ाएगा, जो भी आपका काम है उसको बढ़ाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा, और परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। अनुग्रह, पौलुस को बोला कि भाई मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है, तू चिंता मत कर। अगर परमेश्वर मुझे बोल देना कि जितेंद्र चिंता ना करे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, भाई मैं तुमसे है ना जो ग्रुप के अंदर QR कोड भी नहीं डालूंगा, कुछ भी नहीं डालूंगा। मुझे पता है इस बात का। अगर मेरे को ऐसा हिंट मिल जाए कि प्रभु मुझे बोल दे कि जितेंद्र मेरा अनुग्रह तेरे लिए इस कलीसिया के लिए काफी है, मैं डालूंगा नहीं। आप खुद पूछोगे कि पास्टर जी कहाँ डाले, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिखाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि ये शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा, लिखा वचन के अंदर। प्रभु आपके हर अच्छे काम को बढ़ाए, 2 कुरिन्थियों 9:8, और परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। नए नियम के अंदर दसवांश के बारे में नहीं लिखा कि 10वां हिस्सा देना है, लेकिन ये कभी ये लिखा जरूर है कि देना है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि दसवांश नहीं देना चाहिए, दसवांश नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं है ही नहीं, है ही नहीं है। वो बेवकूफी की बातें करके एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दसवांश देना ही नहीं चाहिए। लेकिन अरे मेरे भाई मूर्ख, तू ये तो बात बोल कि भाई देना जरूरी है। वो बेशक दसवांश ना दे, लिमिटेड होकर के दबाव में आकर के नहीं देना है। ये जो वचन मैंने बताया है ना, ये 2 कुरिन्थियों 9:7, इस वचन के अनुसार देना है, ये नए नियम का है, ये पुराने नियम का नहीं है। जैसा मन में ठाने वैसा ही बिना कुड़कुड़ाए बिना दबाव के देना है, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम करता है। और यहाँ पर सिर्फ कोई कीमत की बात नहीं, कोई पैसा ही की बात नहीं है। आप अगर खेत में धान लगाते हो और आपको 50 बोरी धान की आई है, तो आप चर्च में 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी जितना प्रभु आपको अगुवाई करे, मन में डाले, उतना गाड़ी में लोड करो और चर्च में लेके आओ, प्रभु के भवन में लेके आओ। आपके गांव, आपके खेत में आपने सब्जी उगा रखी थी, आपने गाजर लगा रखी थी, आपने क्या किया था? जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना। आपको पता है, मैं एक बात बताऊं बाइबल की, कुछ लोग यरूशलेम से बहुत दूर थे। कहां थे? यरूशलेम से बहुत दूर थे, और जो उनको खेती होती थी, जो उनको आशीष मिलती थी, वो दसवांश कैसे देते थे? आपको पता है वो क्या करते थे? अपनी खेती की उपज वहीं पर बेच देते थे। बेच करके क्या करते थे? पैसा ले लेते थे, और पैसा लेकर के यरूशलेम पहुंच जाते थे, और यरूशलेम जाकर के वहां पर अनाज खरीद लेते थे उस पैसे का, और उसको खरीद करके फिर भवन में चढ़ाते थे। अब वो लगा लो वेदी पे बलि की बात लगा लो, या फिर फसलों की लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि उस टाइम पे तो व्यवस्था थी, और व्यवस्था के अंदर जीरे का, पुदीने का, गेहूं का, दाल का, सब चीजों का 10वां हिस्सा देना होता था। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु आपको बहुत आशीष करे। इस तरीके से बाइबल कहती है, और परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। अनुग्रह के द्वारा ही हमारी आशीष, हमारे हाथों के काम बढ़ते हैं, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए, बाइबल ये नहीं कहती है कि लालच के लिए, भले काम के लिए। हमेशा एक बात बोलती है बाइबल, लालच से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि लालच है ना तुम्हें और मुझे ऐसे फंसाएगा, ऐसे फंसाएगा। लालच के द्वारा ही मैं बहुत सी बुराइयों में फंसा था, लालच के द्वारा। लालच बुरी बला है, बच्चों को भी सिखाई जाती है। लालच नहीं करना है कि प्रभु मैंने तेरे भवन में 500 रुपए दिए हैं तो मुझे 5000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। ये सट्टे वाली कंपनी नहीं है कि भाई सट्टा लगा दिया 500 रुपए का और 5 गुना या 10 गुना बन करके आएगा। दे रहे हो तो प्रेम से दे रहे हो, प्रेम दे रहे हो अपना। आप प्रभु से प्रेम करते हो तो दे रहे हो। अब एक पति है ना, अपनी पत्नी के लिए सोने के कंगन बनवा देता है। अब बताओ है ना, बताओ, एक पति अपनी पत्नी के लिए सोने के कंगन बनवा रहा है, किस लालच में? किस लालच में भाई? 4 कंगन पाने के लिए? उससे प्रेम करता है। क्यों बनवा रहा है? अरे जागो सोने वालों, 88 लोग जुड़े हुए हैं। एक पति अपनी पत्नी को 2 कंगन बनवा के दे रहा सोने के, किस लालच में?
प्रेम के लालच में। प्रेम के लालच में। वेरी गुड। क्योंकि वो अपनी पत्नी आप सभी का मैं जवाब समझ गया। आप प्रेम की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। एक पति जब अपनी पत्नी के लिए कंगन सोने के बनवा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, और प्रेम में वो अपनी मेहनत की कमाई को सुनार को दे आया और सुनार से सोने के कंगन अपनी पत्नी के लिए आया, जिसको जिसको उसकी पत्नी पहनेगी। ये प्रेम है। उसने जितनी भी कमाई करी थी, लाख रुपए, 50,000 रुपए, जो भी जितनी भी कीमत थी उन कंगनों की, वो सारी कमाई है ना सुनार को दिया आया, और दे करके सेक्रीफाइस पत्नी के प्रेम को दिखाने, पत्नी को अपना प्रेम दिखाने के लिए। और प्रभु ने देखो क्या प्रेम किया, प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। बाकी तो सब चीजें तुम्हें दे रखी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी धरती के ऊपर, सारी धरती तुम्हें दे रखी है। इसकी चीजें तुम्हें देता तो क्या फायदा होता, कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र ना देता और तुम्हें सोना चांदी 1-1 करोड़ रुपए दे देता तो क्या होता। 1 करोड़ रुपए कभी तो खत्म हो जाते ना, कभी तो खत्म हो जाते, फिर तुम्हारे बच्चे चिल्लाते। लेकिन परमेश्वर ने वो चीज दी जो तुम्हारा भी उद्धार करेगी, तुम्हारे बच्चों का भी, उनके बच्चों का भी, और पूरी आपका जो क्या बताता हूं वंश है जो, वो आशीषित होगा, पाप से आजाद होगा। ऐसा परमेश्वर आशीष करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो चाहता तो पीछा छुड़ा सकता था थोड़ा सा दे करके, वो बोल सकता था लगे रहो भाई, जो पशु ले रहे हो तुम वो पशु की बलि करो और पाप भी करते रहो और अपना बलिदान देते रहो, तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। लेकिन उसने एक ही बार में छुटकारा दे दिया, अपना बेटा ही दे दिया। अब्राहम ने भी तो ऐसे ही किया था। उसने परमेश्वर से प्रेम दिखाने के लिए अपना इकलौता पुत्र, ले प्रभु तेरे लिए बेटा भी कुर्बान है, चक्कू लेकर के गर्दन पे रख दिया था बस। तो तुरंत ऊपर से स्वर्गदूत ने आवाज दी थी कि अपने बेटे को कुछ ना हानि पहुंचा। परमेश्वर परखता है हमें, ऐसे ही परखता है। अगर प्रभु ने आज आपको एक अच्छा काम दे दिया है ना, तो काम दे दिया है तो काम का प्रेम दिखाओ। कुछ बहनें कुछ भाई क्या करते हैं, अगर उनको काम मिल गया ना तो वो पता है क्या करती हैं, वो ना तो प्रार्थना में, ना वचन में, ना संगति में, और ना देने में। उनको फिर लालच हो जाता है, क्यों दूं पास्टर को। और जब तुम भूखे थे ना, जब तुम्हारे पास काम नहीं था, तब तुम नियमित रूप से देते थे, तब तुम बिल्कुल नियमित रूप से देते थे। तुम लालच नहीं करते थे, तुम कैसे भी करके किसी से उधारे लेने पड़ते थे, लेकिन तुम भवन में जरूर देते थे। और किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी भी नहीं होती थी। जब मैंने अपनी मेहनत की कमाई के ऊपर भरोसा करना शुरू किया ना, तो मैं घट गया। लेकिन जब मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करके दिया तो मैं बढ़ गया। अब मेरी बातें सोने वाले तो नहीं सुनेंगे, जागने वाले ही सुन सकते हैं, और जो सुनेंगे वो कुछ पालेंगे। हमारी भेंट केवल एक राशि नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये पैसा नहीं है सिर्फ, इसके द्वारा बहुत से लोगों को आशीष मिलती है, बल्कि प्रभु के कार्य में लगाया गया है। प्रभु का काम बढ़ता है, लोगों तक सुसमाचार पहुंचता है, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं, कुछ चीजों को खरीदा जाता है, कुछ चीजों को लेके आया जाता है ताकि प्रभु का कार्य बढ़े। विश्वास है, प्रभु का कार्य में लगाया गया है, विश्वास है, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार उसके प्रभाव को बढ़ा सकता है। प्रभु बढ़ा सकता है उसको। चौथा और पढ़ लीजिए, बस पूरा टाइम हो गया भाई, टाइम मेरे को बहुत कम लगने लगा। प्रभु के भवन के लिए किया गया कार्य स्मरणीय है। स्मरणीय का मतलब क्या होता है, यादगार है। आप जो भी बोते हो ना वो याद रहता है। बाइबल क्या कहती है कि इस धरती पर धन इकट्ठा मत कर जहां पर चोर, कीड़ा, काई और ओटीपी बैंक वाले और पता नहीं कौन कौन किस्तों वाले, बजाज फाइनेंस वाले, ये खा जाएंगे, फाड़ फाड़ के खा जाएंगे। लोग अकाउंट में पैसे रखते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि बजाज वाले है ना 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, माइनस में करके रखते हैं खाते को। पेंशन आती है ना, पेंशन आते ही तुरंत बैंक में पहुंच जाते हैं कि ले गुंठा लगार पैसे निकालते सारे, नहीं तो किस्तों वाले काट लेंगे। ये हाल होता है यहां पे धन इकट्ठा करने से। लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, जहां पर ना तो कीड़ा काई काटा कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई बैंक ऑफिसर नहीं बैठा है, वहां पे कोई ओटीपी के चार्ज नहीं लगते हैं, वहां पे कोई चोर नहीं है। यहाँ पे चोर है, ये धरती चोरों की है, वहां पे कोई चोर नहीं है। वहां पे तुम्हारा धन, बाइबल कहती है जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा। आप अपने तकिए के नीचे पैसे रख के सोए हो ना, तो बाथरूम करने भी नहीं जाओगे आप। है ना, हुआ कभी आपके पास ऐसा कि आपने है ना पैसे कहीं रख दिए हैं और आपकी नजरें वहां से हट नहीं रही हैं? किस किस के साथ हुआ है ऐसा? सही बात है भाई। जी भैया मेरे साथ हुआ है। हाँ, मतलब क्या हुआ था? मैं तकिए के नीचे 10 रुपए रख के सो गई थी, तो मेरे पापा थे, इस वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे पापा ना उठा ले।
अच्छा एक बात और बताऊं, छोटे छोटे बच्चों को 10 रुपए अगर कोई नानी ताई बुआ कोई आकर के अगर 10 रुपए हाथ में दे दे ना, तो बच्चे बने माता पिता को नहीं देते हैं, उनको छुपा, उनको जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं बोझ करके, सो जाएंगे लेकिन पैसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को अगर पैसे मिल गए ना तो सो जाएंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे, और सोते समय हाथ में से निकल जाएंगे लेकिन पैसे तड़की उठते ही, सुबह उठते ही पूछेंगे मेरे पैसे कहाँ, रोएंगे बिलखेंगे मेरे पैसे कहाँ, मुझे नहीं पता मेरे पैसे दो। ये क्या है, जहां पे तुम्हारा धन होगा वहीं पर तुम्हारा मन होगा। बाइबल जानती है कि तुम्हारी और मेरी फितरत क्या है। प्रभु के भवन के लिए किया गया कार्य स्मरणीय होता है। कैसे स्मरणीय होता है? पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, तुम्हारा काम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कुछ भी तुम कर रहे हो प्रभु के लिए, मैं कुछ भी कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं ये मेरा काम मतलब भूला नहीं जाएगा। बाइबल याद रखती है, हमारे हर एक कर्म को याद करती है, हमारे विश्वास को याद रखती है। आपको पता है कितने सारे प्रभु के दास है, सबकी बातें लिखी पड़ी हैं बाइबल के अंदर। क्यों लिखी हुई है? क्योंकि वो याद रखता, परमेश्वर भूलता नहीं कभी भी। चाहे किसी ने बहुत दिया हो या थोड़ा दिया हो, या अभी देने में मजबूत ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो अभी देने के लिए, प्रभु आपके दिल को जानता है कि तेरा मन तो। मेरे पास एक बहन बार बार फोन करके कहती है, पास्टर जी माफ करना, मेरा देने का बहुत मन है, मैं प्रभु के भवन में बोना चाहती हूँ, मैं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथों में अभी तक कुछ भी नहीं आता है। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे काम दे, मुझे ऐसा 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 कोई काम दे जिससे मेरे हाथों में पैसे आ जाए। और एक बात और बताऊं, जब उसके हाथों में पैसे आते हैं तो फिर उसको लालच आ जाता है, फिर वो देती नहीं है। फिर वो बोलती, पास्टर जी अब की बार तो वहां लग गए, अब की बार तो एसी लिया था, एसी की किस्तों में चले गए, नहीं दे पाई, अगली बार देती हूँ। ऐसे करके अगली बार कुछ और खर्चा कर लेती है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, तो अगली बार कुछ और खर्चा करती, उसकी किस्तों में दे देती है। मतलब ये चलता है। प्रभु आपके हृदय को जानता है, उसके राज्य के लिए किया गया कोई भी प्रेम के साथ व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। पांचवा और आखिरी और सीख लीजिए, अपने समय पर कटनी आएगी। एक समय आएगा जब परमेश्वर के समय पर कटनी आएगी। दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अब आपको देख लेना है कि आप बहुत काटोगे या थोड़ा काटोगे। ऐसा नहीं करना कि कर्जा लेकर के भवन में दो कि भाई हाँ बहुत काटना है, भाई 1 लाख रुपए का लोन ले लेता हूं और 1 लाख रुपए का लोन लेकर के प्रभु के भवन में दे देता हूं। प्रभु कटनी के समय पर 5 लाख तो कर ही देगा, 1 लाख रुपए लोन के भर दूंगा, 4 लाख रुपए मेरे बच जाएंगे। क्या किसी के मन में ऐसा आया है? ये शैतानी आइडिया किस किस के मन में आया है? नहीं यार। ऐसा शैतानी आइडिया किस किस के मन में आ सकता है ना? मेरे ही मन में आया है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया। नहीं सुनो, सही बात। देखो कई बार है ना, हमें लगता है कि भाई हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। अच्छी बात है, सही बात है, ज्यादा बोएंगे तो, लेकिन ज्यादा का मतलब क्या है? ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि तुम उधारा मांग करके या फिर किसी से कर्जा लेकर के, किसी से लोन लेकर के, ब्याज पे लेकर के तुम प्रभु के भवन में बोओगे। नहीं, जो तेरे पास तेरी आमदनी, कल आपने सीखा था ना, अपनी आमदनी के अनुसार देना। मैंने बताया कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपये आपका खर्चा हो गया। कितना हो गया? 80,000 रुपये। आपकी इनकम 1 लाख रुपए नहीं रही, आपकी इनकम सिर्फ आपका जो प्रॉफिट हुआ है, आपके पास जो हाथों में बचे हैं वो है 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए का 10वां हिस्सा निकालते थे पहले के टाइम पे, मतलब निकालना चाहिए था जो उसके हिसाब से बात करें तो, लेकिन अब तो 20 के 20 भी आप दे सकते हो, लेकिन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए जो आपके पास हैं, किस्तों वगैरह कटने के बाद, खर्चे कटने के बाद तुम्हें 1 महीना अपना जीवन निर्वाह भी तो करना है। गंठे, टमाटर, आलू, सब्जी, कुछ ना कुछ, खीरा, ये भी तो लेके आने। मेहमान आ गए, कोई बीमारी आ गई, तो इन चीजों में भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। उसमें से जो प्रभु आपको अगुवाई करता है वो दीजिए, है ना। थोड़ा बोने का मतलब ये नहीं है कि भी मतलब आपकी इनकम तो इतनी है और आप दे रहे हो 500 रुपये, इनकम तो 1 लाख रुपए है, बचत भी आपकी 50,000 रुपये हो गई है सारा खर्चा निकाल करके, फिर भी आप 500 रुपये पकड़ा रहे हो, तो वो सही नहीं है। ठीक है, 500 रुपये तो 5,000 रुपये का बनता है, और 500 का 5,000 रुपये आगे तो 500 रुपये देना आसान है, लेकिन 50,000 रुपये आगे तो 5,000 रुपये देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी कलीसिया में नहीं देते थे, मेरी कलीसिया में देते थे। अब थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, मुझे नहीं पता कारण क्या है। हो सकता है उनको परमेश्वर ने कोई काम उनका नहीं चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई दबाव नहीं है। हर वक्त, हर पल, हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमें सीखना है, समझना है। एक बात और लिखी है, क्या है वो और पढ़ लेते हैं, पूरा समय हो गया है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, जो प्रभु के लिए प्रेम और विश्वास से बोया गया है उसका फल प्रभु के हाथ में है।
उसका फल किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में है, और वह अपने समय पर कार्य करता है। ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरा प्रभु मेरे लिए अपने समय पर सब कुछ पूरा करेगा, और वो करता है। हालेलुया। हर चीज मेरे लिए परमेश्वर ने अपने समय पर पूरी करी है। मैंने बोला था ना कि मेरी गवाही थी कि भी मैंने अपने शॉप को, अपने काम को अपने घर पे ही शिफ्ट करने के लिए कम से कम 1.5 साल से मैं बोल रहा था। डरता था मैं कि कहीं मेरा काम मेरे घर पे चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। लेकिन मेरे प्रभु ने अपने समय पर मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। पिछले 40 दिन के उपवास में मैंने यही मांगा था प्रभु से कि प्रभु मुझे मेरा घर पे ही मेरी शॉप चाहिए है, ताकि मैं पूरा समय प्रभु का काम भी कर सकूं और अपने घर की भी रखवाली कर सकूं और अपने काम को भी कर सकूं। ऐसे करके प्रभु से मैंने मांगा था, तो प्रभु ने मेरे लिए ऐसा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। ओके, तो उसके बाद अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, ठीक है। हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं, और छोटा नहीं करेंगे, बड़ी प्रार्थना करेंगे अभी आप सब के लिए। और मैं स्क्रीन पर से अपना एक दूसरा फोटो लगा रहा हूं, ठीक है। अभी हम सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एक बार सारे हालेलुया बोल सकते हैं, सभी को बोलना है। माइक खोल करके, मैं माइक देख रहा हूँ कौन कौन बोल रहे हैं। सिर्फ हालेलुया बोलना है। ओके ओके, धन्यवाद हो। चलो, जितने जाग रहे हैं उतने तो सुनो, उतने तो प्रार्थना मेरे से जुड़ो। प्रभु आपको ब्लेस करे। तो अब मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं ना, वो आप सभी को रिसीव करना है, ठीक है। सभी अपने सर पे हाथ रखना है, क्योंकि मैं ये प्रार्थना थोड़ा लंबा करूंगा। आपको सोना नहीं है, बस ये बात याद रखना है, सोना नहीं है किसी को। अगर सो जाओगे ना तो फिर बड़ा दिक्कत आएगी, फिर आप वो बातें रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि साथ के साथ कुछ घोषणाएं भी करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। लेट के, संदीप भाई, लेट के सर पे हाथ नहीं रखना है। कैमरे खोल लीजिए आप अपने, ताकि मुझे दिखता रहे कि कौन सो रहा, कौन जाग रहा है। ये आशीष की बात है, इसमें तो लालच कर लो थोड़ा सा कि हाँ पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहा, आपके लिए आशीष के लिए। अभी 10 बज गए हैं, तो क्या पता 15 मिनट लग जाए मुझे प्रार्थना करने में। तो 15 मिनट के लिए आपको सोना नहीं है, जागना है। हालेलुया। सभी अपने कैमरे खोल के रखिए। मैनू ऐनी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू ऐनी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। वो एक डर होवे बस तेरा। ओके, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, हमारे जीवित परमेश्वर। मैं आज अपने पूरे मन और पूरे आत्मा और प्राण के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आता हूँ, और पूरे दिल की गहराइयों से आपके नाम में मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। इस वक्त जितने भी प्रभु परमेश्वर जुड़े हैं, वो सब अपने मन में ये बात बोले कि हाँ प्रभु, आज जो भी बातें बोली जाएंगी वो मेरे लिए हैं, आज जो भी घोषणा होगी वो मेरे लिए है। अगर इस बात को लेकर के आप रिसीव करते हैं, तो आप अगले महीने में बढ़ा करके आप अपना दान और दसवांश और आप भेंट प्रभु के भवन में बोओगे। मुझे यकीन है इस बात का। मैं अभी से भविष्यवाणी करता हूं इस बात की कि अगले महीने में आप बहुत बढ़ा करके, आप डबल करके देने जा रहे हो प्रभु के भवन में। ये आज से ही 28 तारीख है, याद रखो इस बात को। प्रभु आपको ऐसा फल देगा, ऐसा हिम्मत देगा और ऐसी सामर्थ देगा कि आपकी डबल होने जा रहा सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ डबल होगा। मुझे नहीं पता कहां से जुबान में आया है, लेकिन आया है तो जरूर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ए हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे सामने खड़े हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बचाया है, तूने हमें संभाला है, तूने हमसे प्रेम किया है, और अपने राज्य के कामों के लिए तूने हमें अपना सहभागी बनाया है। और प्रभु जी, ये मौका आपने दिया है प्रभु जी, हम सब मिल करके तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए और तेरी महिमा के लिए, हम किंगडम के लिए काम करने वाले परमेश्वर। हालेलुया।
आपने हमें चुना कि हम तेरे राज्य में शरीक हो सके, जुड़ सके। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर का राज्य धरती का राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज्य है, किंगडम परमेश्वर का दूसरा है, ये नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे रह करके परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो काम करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में अधिकारी ठहराए जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जो भाई जो बहन यूट्यूब पे लाइव में हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो गूगल मीट में जुड़े हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सारे न्यू लाइफ ऑनलाइन चर्च से जुड़े हुए हर एक भाई को, हर एक बहन को, जो मुझे सुनता है और जिसको लगता है कि भाई पास्टर मेरे लिए जो प्रार्थना करेगा, जो घोषणा करेगा, वो मेरे लिए सक्सेसफुल होगी, वो मेरे ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, घोषित हो जाएगी, तो उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हर परिवार को जानता पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के परिवार को जानता, हर जरूरत को तू जानता है और हर दिल की दशा को तू जानता मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार आज देने वाले बन जाए। हम तेरे वचन के अनुसार देते हैं, अपने हाथों को खोलते हैं, अपने हाथों को बढ़ाते हैं। हम किसी दबाव में नहीं, डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम के साथ, धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ देते हैं प्रभु परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, ना कुड़कुड़ा करके और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता। हालेलुया। हे प्रभु, जिसने अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार, जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट दी है, उसे आशीष दे, उसे ब्लेस कर, उसे बढ़ोतरी में लेके आ, उसको प्रभु मल्टीप्लाई कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसने थोड़ा दिया है उसे भी आशीषित कर प्रभु। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसने थोड़ा दिया है उसको थोड़ा मिलेगा, मैं ये कहता हूं कि प्रभु जिसने थोड़ा दिया उसको और ज्यादा दे, ताकि वो बढ़ा सके यीशु मसीह के नाम में। जो अभी देने की स्थिति में नहीं है, जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी द्वार खोल दे मेरे राजा, उसकी जरूरत पूरी कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हर उस परिवार के ऊपर परमेश्वर की शांति आ जाए। आज हमारी इस सभा में, इस कलीसिया में जुड़ा हुआ हर एक इंसान, जहां उसके परिवार में चिंता है, वहां पर शांति आ जाए। रिसीव करो, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं। तेरे परिवार में जहां चिंता है वहां पर शांति आ जाए। तेरे परिवार में जहां कहीं कमी है वहां परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी महिमा के धन के द्वारा सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। जहां निराशा है, उदासी है, वहां पर परमेश्वर की आशा और एक उम्मीद जाग जाए यीशु मसीह के नाम में। जहां आपके दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, वहां परमेश्वर की अपनी इच्छा के अनुसार नए रास्ते खुल जाएं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर आपके जीवन में रास्ते खोले, आपके ऊपर रास्ते खुले, आपके जीवन के लिए, आपके कामों में, सब चीजों में आपके रास्ते खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैं घोषणा करता हूं कि हम भलाई करने में हियाव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार उचित समय पर हम कटनी काटेंगे, जैसे गलातियों 6:9 में लिखा प्रभु परमेश्वर। 2 कुरिन्थियों 9:8 में भी लिखा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को इतना अनुग्रह देगा, मेरे सुनने वालों को, मेरी बातों को, मेरी आवाज को सुनने वालों को इतना अनुग्रह देगा कि वे हर अच्छे काम के लिए पूरी सामर्थ और साधनों के साथ आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं न्यू लाइफ ऑनलाइन चर्च से जुड़े हुए हर एक भाई बहन और हर एक विश्वासी के लिए उनका विश्वास बढ़ेगा। आज प्रार्थना के बाद उनका विश्वास और उनके हाथों का काम बढ़ने जा रहा हूं। प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा इन सभी का, और परमेश्वर के वचन में जड़ें गहरी होंगी इनकी यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे घरों में प्रेम बढ़ेगा, परिवारों में एकता बढ़ेगी और बच्चे प्रभु के मार्ग में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि जो लोग वर्षों से अपनी किसी जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहु वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका पति नशा नहीं छोड़ रहा है, कुछ बहनें ऐसी जिनके ऊपर कर्ज है, लोन है, ऐसी जो सालों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, वे हिम्मत बिल्कुल ना हारे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप हिम्मत मत हारिए। आपका प्रभु आपके लिए उसके समय पर एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। उसने लिख दिया पहले ही आत्मिक स्थानों में कब तेरा कर्जा उतरने जा रहा हूं। हालेलुया। कब तेरा पति नशा छोड़ने जा रहा है, उसको पता है। कब तू तेरी सारी जरूरतें, इच्छाएं परमेश्वर जल्दी ही पूरा करने जा रहा है, वो सब कुछ उसने आत्मिक स्थानों में रख दिया है। बस प्रभु से बोलो कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। प्रभु आपका समय, आपका हर समय जानता है कि कब तुझे क्या देना है। प्रभु आपका नाम जानता है और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, और उसने जो आपने प्रार्थना किया है ना, वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन लिया है। मैं अपने ऊपर भी इस घोषणा को करता हूं। ये जो बातें मैंने बोली ये सारी मेरे ऊपर भी घोषणा करता हूं। मैं सर पे हाथ रख करके मैं भी रिसीव करता हूं यीशु के नाम में।
जो आशीष मैं दूसरों के लिए मांग रहा हूं वही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में भी कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे प्रभु, हमने जो कुछ भी प्रेम के साथ आपके भवन में, आपके राज्य में बोया है, उसे तू अपने हाथ में ले ले आज प्रभु। हमारी भेंट, हमारा समय, हमारी सेवा, हमारी प्रार्थना और हमारा हर मेहनत जो हमने किया है प्रभु में, सब कुछ तेरे चरणों में स्वीकार। जैसे हमने 2000 लोगों का नाम लिखा, वो लिस्ट बनाई, और प्रभु जी उसके लिए हम पूरा 1 महीना हो गया है, पहले 10 दिन तक हमने क्लास में सीखा कि हमने कैसे सुसमाचार सुनाना है, वो सब कुछ हमने समय दिया। उसके बाद हमने सब के लिए कंटिन्यू 1 महीने से लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी तो प्रभु हमारा मेहनत है, हम जानते हैं इसका फल भी हमें जल्दी ही मिलने जा रहा है। सब कुछ तेरे चरणों में स्वीकार कर, अभी स्वीकार कर प्रभु जी। हमें लालच नहीं, हमें दिखावा नहीं, हमें लालच नहीं चाहिए, हमें दिखावा नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा और आज्ञाकारी दिल हमें दे प्रभु परमेश्वर। हमें देने का आनंद दे, ताकि देने के बाद हम आनंद करें, हमें आनंद मिले कि हाँ मैं प्रभु के भवन में देने पाया। ये आनंद की बात समझे कि मैंने प्रभु के राज्य में कुछ बोया है, हालेलुया, उसका फल मुझे मिलने जा रहा हूं। जैसे मैंने पिछले दिनों में 50,000 रुपए मैंने बो दिए थे, और मैं भूल गया था कि मुझे इसका कोई फल मिलने जा रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं भूल गया था। लेकिन एक ऐन वक्त पर जहां पर मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, वहां पर वो 50,000 रुपए 2,20,000 रुपए बन करके मेरे सामने खड़े हो गए, और मैंने 2 लाख रुपए भर करके 20,000 रुपए मेरे बच भी गए। ऐसा है परमेश्वर, कुप्पी के तेल को सारे खाली मटकों को भरने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हमें देने में आनंद मिलना चाहिए, हमारी जरूरतों में हम दूसरों के लिए आशीष बनने वाले बन पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं हमारे चर्च भवन के लिए, मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, न्यू लाइफ ऑनलाइन चर्च के भवन के लिए मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं। आप भी मेरे साथ मिलकर के करिए। हम जो दिसंबर में जो मीटिंग करने जा रहे हैं, हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के दिसंबर 2026 में हम इकट्ठा होने जा रहे हैं सब। आप सभी को इनवाइट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास करते हैं कि दिसंबर 2026 की हमारी जो विशेष सभा होगी, जो बैठक होगी, जो मीटिंग होगी प्रभु जी, उस समय तक प्रभु तू सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। जो तूने प्रभु वादे किए हैं 2026 में शुरुआत में जनवरी में, प्रभु जी वो 2026 के दिसंबर में हम देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, और सब मिलकर के आमने सामने खड़े होकर के उन सब बातों के लिए गवाही देने पाए। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मेरे लिए दिसंबर तक बहुत कुछ अद्भुत चमत्कार करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं। परमेश्वर उचित साधन, मतलब जो जरूरी साधन है, उनको प्रभु उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। परमेश्वर सही लोगों को जोड़ रहा हमारी कलीसिया के साथ, ऐसे भाई बहनों को